परेशानियों के बिना सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये बात आपको सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही सच है। और ये सच क्यों है, इसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर हमें इसकी वजह का ही पता चल गया तो हमें सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है तो छोटी सी, पर अगर आप इसे अपने मन और दिमाग की गहराइयों से समझते हो तो ये आपका जीवन भी बदल सकती है। इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। एक बार एक मीना नाम की मछली अपने परिवार के साथ एक तालाब में रहती थी। उनका छोटा सा परिवार था और वो सब एक साथ मिलकर रहते थे। अब जब भी उस तालाब का पानी सूखता तो वो उस परमपिता परमेश्वर को याद करते, जिसके बाद उनकी सारी मुसीबतें हल हो जाती। अब मीना बड़े चंचल स्वभाव की थी और वो हल्की सी मुसीबत आने पर घबरा जाती और उस बात के लिए अपनी अलग ही सोच बना लेती थी। अब इसी वजह से उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती कि मीना, कभी भी मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन मीना ठहरी आदत से मजबूर, उसे कहाँ ये बातें समझ में आने वाली थी। अब एक दिन तेज तूफान और बारिश आई, जिसके बाद मीना और उसका पूरा परिवार एक नदी में बहने लगा। अब पानी का बहाव तेज था। अब उन सब ने नदी के विपरीत दिशा में बहने की कोशिश की, पर उनकी एक न चली। अब मीना की मां ने उससे कहा कि बेटी, कोशिश करती रहो, अब मरता क्या ना करता। यानी वो डर तो गई थी, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी और उसने खुद की रास्ते के पत्थरों से जितना हो सके उतनी सुरक्षा की। अब उसके मन में अनेक बुरे विचार आने लगे। वो सोचने लगी कि उसका और उसके परिवार का अंत नजदीक है। इसलिए नदी में बहते हुए उसने ईश्वर को खूब कोसा और उसे बुरा भला कहा। वो सोचने लगी कि हे ईश्वर, हम उस तालाब में बड़े अच्छे से रहते थे, लेकिन आपने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। आखिर मेरी और मेरे परिवार की क्या गलती थी। और इसी तरह चलते चलते वो सब एक दिन उस नदी के साथ एक बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर गए। मीना को अपना अंतिम समय नजदीक आता लग रहा था, लेकिन तभी उसने खुद को किसी जमीनी सतह से टकराने की जगह एक साफ पानी में तैरते हुए महसूस किया। उसने देखा कि इस तालाब का नजारा बड़ा अद्भुत और सुंदर था। असल में ये एक समुद्र था और वो नदी उस समुद्र में गिरती थी। अब इस समुद्र में पहुंचकर मीना को एहसास हुआ कि ईश्वर ने हमें एक छोटे से बदबूदार तालाब से निकालकर एक विशालता और सुंदरता से भरे समुद्र में लेकर आ गए हैं, जहां पर जीवन जीने की अनेकों संभावनाएं मौजूद हैं। वो जान गई कि ईश्वर ने हमारे जीवन में तूफान लाकर हमें अपने विशाल रूप से जोड़ दिया है। और इस तरह वो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के महत्व और उनकी जरूरत को समझ चुकी थी कि आज की ये परेशानियां कल की सफलता के लिए कितनी जरूरी हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें मानव जीवन का एक बड़ा गहरा संदेश देती है। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं। असल में हमारे घबराने की मुख्य वजह यह है कि हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं, और जिस समय हमें उन परेशानियों से लड़ना चाहिए उस समय हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा पुराना समय कितना सही था। और इस तरह हम उन मुसीबतों के सामने हथियार डालकर बैठ जाते हैं। लेकिन जरा आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ऐसा करना ठीक है? क्या हम अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। भविष्य हमारे नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं होता और न चाहकर हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम मुसीबत आने पर भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान दें। ठीक जैसे हमने इस कहानी में देखा कि मुसीबत आने पर मीना घबरा जरूर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने खुद को रास्ते की कठिनाइयों से बचाया। और परिणाम स्वरूप अंत में क्या हुआ, ये हम सब ने देखा। भगवान ने रहने के लिए उसे एक छोटे तालाब की जगह एक बड़ा और विशाल समुद्र दे दिया।
अब जरा सोचो, अगर वो हार मान जाती और परिस्थितियों से हार जाती तो क्या उसका जिंदा रहना संभव था? इसलिए दोस्तों, इस बात की गहराई को समझो। परेशानियां हमारे इस मानव जीवन का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा होती हैं और ये समय समय पर हमें कुछ नया सिखाती हैं। इसलिए हमें जीवन की परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए और उनसे कुछ नया सीखना चाहिए। और भविष्य में क्या होगा, ये उस परमात्मा, उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भगवान तुम्हें एक पूरा समुद्र दे रहा हो और तुम एक चम्मच लेकर खड़े हो। यानी पूरी बात का निचोड़ ये है कि जीवन में आने वाली परेशानियां हमारी एक परीक्षा होती हैं और इस परीक्षा का परिणाम है सफलता। अब जो डर गया वो क्या परीक्षा देगा और क्या उसका परिणाम प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति डटकर इन परेशानियों का सामना करता है, यानी इस परीक्षा को बड़ी अच्छी तैयारी के साथ देता है, केवल ऐसा इंसान ही अपने जीवन में सफलता का स्वाद चख पाता है। और दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि बिना परेशानियों के कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। और एक बात हमेशा याद रखो कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का एक पल के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती, तो फिर वो पालनहार, वो ईश्वर हमारा बुरा कैसे सोच सकता है। इसलिए उस पर यकीन रखो और परिश्रम करते रहो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।